हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की वीडियो आपकी सेकंड है, जो कि फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड करी थी ब्लाउज़ मेजरमेंट के ऊपर कि कौन कौन से मेजरमेंट आपको चाहिए थे 4 टक्स ब्लाउज़ सिंपल के लिए। आज मैं ये ब्लाउज़ के बारे में आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से स्टिचिंग करनी होगी, किस तरीके से कटिंग करनी होगी और क्या क्या चीज़ें आपने स्टार्टिंग में, जो बिगनर्स होते हैं उनको ध्यान रखना है। जब मैं बिगनर्स थी तो मुझे कितने 6-7 ब्लाउज़ कटिंग करने के बाद एक ब्लाउज़ अच्छे से बना था। तो वही चीज़ बता रही हूँ कि और किस किस पार्ट को हम क्या क्या कहते हैं उसके बारे में भी समझाने वाली इस वीडियो में। आपकी क्लास सेकंड है आज की। तो सबसे पहले देखिए, ये जो ब्लाउज़ सामने आपको नज़र आ रहा है ये अस्तर वाला है। चाहे 4 टक्स में अस्तर वाला बनाए, सिंपल बनाए, मेज़रमेंट सेम ही होने हैं, बस थोड़ा बहुत नीचे से फ़र्क आ जाता है। तो देखिए, स्टार्टिंग में जो आपने प्रॉब्लम आएगी, गले की चौड़ाई में प्रॉब्लम आने वाली है, आर्म होल की जो गोलाई होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, जो साइड की जो सिलाई होती है वो भी आपसे भी फर्स्ट में स्टिचिंग करते वक्त नहीं अच्छे से आएगी, ऊपर नीचे कर आ जाएगी। और ये जो स्लीव्स की लेंथ होती है वो छोटी बड़ी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में जो जो दिक्कतें आपको आने वाली वो बता रही, क्योंकि एकदम से आपको नहीं आएगा। जब आप एक्सपीरियंस के साथ कटिंग करेंगे ना कि हाँ मुझे किस चीज़ में क्या कमी आई थी, वो चीज़ आप खुद जानोगे। तो अब मैं आपको सिर्फ गाइड करूँगी कि देखिए कौन कौन से पार्ट क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए, अस्तर वाला ब्लाउज़ होता है, इसके अंदर कपड़ा लगता है, ठीक है। लेकिन जो सिंपल वाला ब्लाउज़ होता है उसमें कपड़ा नहीं लगता है। इसमें 4 टक्स आती है, जो लाइन से दिख रही होगी आपको, ये 4 टक्स आती है इसमें, ठीक है। ये सिंपल ब्लाउज़ होता है। और बैक में चेक करो, बैक में कितनी टक्स आ रही है, देख रहा होगा आपको कि बैक में भी सिर्फ 2 ही टक्स आनी होती है, इससे ज़्यादा टक्स नहीं लगती है। इसकी लेंथ और किस तरीके से निकालनी होगी वो थर्ड वीडियो में बताऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं। और ये आर्म होल होता है ये पीछे का, और बैक नेक आपका दिख रहा होगा किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या समझना है और क्या चीज़ों पे ध्यान देना वो ध्यान से समझना। देखिए, ये जो 2 पट्टी आपको नज़र आ रही होगी सामने के साइड, वो हुक और आई की पट्टी होती है। तो सबसे पहले ब्लाउज़ को एकदम नॉर्मल रखो। लेंथ हमें ब्लाउज़ की कौन सी होती है, जो शोल्डर की जो ऊपर की जो स्टिचिंग होती है, जो सिलाई होती है और नीचे तक आती है, इसी को हम बोलते हैं ब्लाउज़ की लेंथ। यानी कि जो ब्लाउज़ की लेंथ आ रही है 13.25 इंच, यानी कि 13 में 2 पॉइंट ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इसको हम ब्लाउज़ की लेंथ बोलते हैं, इस वाले एरिया को, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए अब नीचे फोल्डेड करने के लिए भी देखो मार्जिन चाहिए होता है, जब हम सिंपल कटिंग करेंगे तब मैं बताऊंगी। और सबसे पहले आपने क्या करना है, हुक लगाने हैं। हुक हमेशा राइट साइड लगते हैं ब्लाउज़ के। ये लेंथ जो गले की जो फ्रंट की जो नेक की लेंथ होती है ना, उस अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। किसी में 5 भी लग सकते हैं, किसी में 6 भी लग सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसमें क्या समझना होता है, जो ये आर्म होल से ये जो सिलाई आती है नीचे की साइड और इस साइड, ये आपका चेस्ट होता है, जो कि कितना आ रहा है 17 का डबल करो 34। तो ये आपकी चेस्ट यानी कि छाती है 34 इंच की है। और जो नीचे का बॉटम होती है कमर, ये कितनी आ रही है 13.5 इंच, ठीक है। ये होती है हमारी नीचे की कमर। अब आगे से आप जो टक्स देख रहे हैं, टक्स की जो हमें निशान लगाना पड़ता है, ये 9 इंच पर आ रही है। मैंने मेज़रमेंट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि टक्स पॉइंट क्या होता है। ये 9 इंच पर आ रही है, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब ये चीज़ समझने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या समझना है, लंबाई, जो स्लीव्स की जो लेंथ होती है वो कितनी ले रही है यहाँ पर। ये देखिए, स्लीव्स की जो लेंथ आ रही है 9.2, यानी कि 9 सवा 9 इंच इसकी लंबाई आ रही है। दूसरी तरफ भी आपने इसी तरीके से चेक करना है कि स्लीव्स की जो लंबाई है कितनी आ रही है, दोनों एकदम बराबर होनी चाहिए। जब स्टार्टिंग में स्टिचिंग करते तो छोटी बड़ी स्लीव्स हो जाएगी, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये भी सवा 9 इंच आ रही है, ठीक है। अब आपने क्या ध्यान देना है, इसकी गोलाई देखिए, गोलाई कैसे लेनी है। यहाँ पर इस तरीके से गोलाई देखोगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है यानी कि 5.5 या 5.25 इंच कुछ ऐसे आ रहा था, ठीक है। तो यानी कि 5.25 इंच आ रहा है, इस तरीके से इसकी गोलाई आ रही है, ठीक है। इसको डबल में लेते हैं तो ये हमारा 10.5 बैठेगा। इसके बाद देखिए, गले की लंबाई जो लेनी होती है इस तरीके से लेनी है। इंची टेप को हमें तिरछा करना है, ना कि स्ट्रेट करके लेना है। इंची टेप को आप तिरछा करोगी तो ये गले की लेंथ आएगी जो कि 6 इंच आ रही है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए कि इसमें जब गले की लंबाई ले तो कोई मार्जिन हमें नहीं लेना, वो मैं बताऊंगी। कि जो हम गला सीलते हैं वो ऑलरेडी फैल भी जाता है, छोटे गले भी बनाओगे तब भी थोड़ा बहुत फैल जाता है, ठीक है। तो मार्जिन कितना लेना है वो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। अब देखिए, यहाँ से भी आपने तिरछा लेना है, तो तिरछे में ये 8.5 इंच आ रहा है, और ज़्यादा लोगी तो 9 इंच आ जाएगा। तो फैलाना नहीं, एकदम सेंटर से देखिए, यहाँ से 8 इंच है तो हाफ इंच ही ज़्यादा नीचे जाता है, यानी कि 8.5 इंच ही हमारी गले की लेंथ आ रही है।
ये आपने समझना है। उसके बाद आप गले की चौड़ाई यानी कि तीरा देखिए, तीरा कितना आ रहा है यहाँ पर, ये अगर अच्छे से बिठाओ और देखो कि तीरा कितना आ रहा है। ये 10 इंच, ये 9.5 इंच आपका यहाँ पे तीरा आ रहा होगा। मेरा जो कटिंग करी थी मैंने जब, तो ये मेरा कितना आ रहा है यहाँ पर 9.5 इंच में 2 पॉइंट ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। यानी कि हम मान लो 10 इंच से थोड़ा सा कम। तो जो मैंने शोल्डर की कटिंग करी थी 5.5 करी थी, ठीक है। तो उसमें हमारा 1/2 इंच सिलाई में भी चला जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्जिन भी कितना लेना, वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कितना दबेगा, कितना बचता है, कितना रहता है, वो सारी चीज़ें भी मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब आपने क्या चीज़ समझनी है, गले का शोल्डर भी समझ लिया, तीरा भी समझ लिया। देखिए अब सबसे पहले इसके हुक खोलिए। हुक खोलने के बाद ये चीज़ आप ब्लाउज़ को उल्टा करिए, और जैसे कि आप किसी का ब्लाउज़ सिल रही है तो उससे पहले आप ब्लाउज़ को ज़रूर चेक करना कि ब्लाउज़ दिखता कैसे, कैसे स्टिचिंग हो रही है, कैसे बनेगा। तो ये चीज़ ज़रूरी जानना आपने है। तो सबसे पहले देखिए मैं तभी आपको ब्लाउज़ दिखा रही हूँ कि किस तरीके का ये ब्लाउज़ है और कैसा आ रहा है अंदर से, ठीक है। ये देखिए अंदर से अस्तर वाला ब्लाउज़ है, और फिनिशिंग देखिए कैसी आ रही, कितनी टक्स मुड़ी हुई है, अंदर से कितना है। तो कटिंग और स्टिचिंग करने से पहले अगर आपका मम्मी का हो, किसी भी का फैमिली में ब्लाउज़ हो, किसी ने टेलर ने सिला हो, वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि किस तरीके का वो आ रहा है, ठीक है। और हुक देखिए इसमें 5 इंच लग रहे हैं, किसी में 6 इंच लग सकते हैं। ये जो गले की जो हम फ्रंट की लेंथ लेते हैं उसी अकॉर्डिंग हुक आते हैं, ठीक है। ये टक्स पॉइंट भी देखिएगा कितना मुड़ रहा है, कितना नहीं मोड़ना, कितना हमें फोल्ड के लिए मार्जिन चाहिए अंदर, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से जाननी है। फिर आपको न्यूज़पेपर पे कटिंग करना, न्यूज़पेपर को सीलना, न्यूज़पेपर का ब्लाउज़ बनाना भी मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना। देखिए गले की पट्टी किस तरीके से लगानी है, पट्टी में फिनिशिंग आ रही है नहीं आ रही है। जब तक आपके 3 ब्लाउज नहीं सिलेंगे जब तक आपको नहीं आएगा अच्छे से, मैं खुद गारंटी ले रही हूँ। आपको किसी ना किसी चीज़ में प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, ये आना भी है क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ स्टिचिंग होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, ये होता है शोल्डर का टॉप पार्ट, जहाँ पे हमें स्टिच बटन लगाने पड़ते हैं ब्रा के लिए। अंदर हमारी पट्टी जो आती है हम पहनते ब्रा, तो ये शोल्डर होती है ना, जो उसकी सिलाई होती है इस तरीके की, तो इसमें हमें जो होती है स्टिच बटन लगाना पड़ता है, ये ज़रूरी है। पर मैंने नहीं लगाया था, मेरा ब्लाउज़ था इसलिए मैंने नहीं लगाया था। अभी लगाऊंगी बाद में और बताऊंगी भी। ब्लाउज़ को सबसे पहले जब आप फर्स्ट ब्लाउज़ बना रही हैं तो ब्लाउज़ चेक ज़रूर करना है, किसी का भी रेडीमेड हो स्टिचिंग वाला हो उसे ज़रूर चेक करिए कि किस तरीके से क्या क्या कमी आ रही है, क्या अच्छा दिख रहा है ब्लाउज़ में, फिनिशिंग कैसे आनी है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम ब्लाउज़ के हुक लगा लेंगे तो इसका चौथा हिस्सा निकालना पड़ता है। अभी चौथा हिस्सा क्या होता है वो मैं लिखवाऊंगी भी थ्योरी में बाद में, तो उससे पहले मैं समझा देती हूँ थोड़ा बहुत। देखिए सबसे पहले ब्लाउज़ को अच्छे से आप रखिए, और यहाँ से चेस्ट देखिए कितना आ रहा है 17 इंच। तो 17 को हम डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 इंच। ये हमारा डबल में आया, हाफ करके आया 34 इंच। लेकिन जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसका चौथा हिस्सा निकालना पड़ता है। तो 34 को ऐसे डबल करें कितना आ गया 17 इंच। फिर 17 से फिर इंची टेप फोल्ड करो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 8.5 इंच में थोड़ा सा ज़्यादा, 2 पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब कमर का निकालने से 13.5 है, तो 13 का आप निकालोगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 27 इंच, ठीक है। 27 इंच आ रहा है आपका 13.5 का, और इसका फिर चौथा हिस्सा फिर दोबारा से फोल्ड करो, कितना आ जाएगा 13.5। फिर 13.5 से फिर दोबारा से इंची टेप को फोल्ड करो तो ये कितना आ जाएगा 6.5 में 2 पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये सब चौथे हिस्से के भी निकलवाना बताऊंगी किस तरीके से निकालना। अगर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होता डिवाइड करे तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैंने आपको ब्लाउज़ दिखाया है कि किस तरीके से आपने ब्लाउज़ को देखना है, समझना है, गुलाई कैसे आ रही है, कटिंग कैसे करनी है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं मचानी है। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, वीडियो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो कमेंट करिएगा कि हाँ मुझे यहाँ पर कुछ सीखने को मिला, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड बाय बाय।